आप देखिए हमारे पीछे जो एक बोर्ड लगा है, अखिल भारतीय किसान महासभा गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। ये जो आपका कैंप है, इस कैंप के अंदर मैं चल के आपको बताऊं कि यहाँ शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी का बंदोबस्त है और यहाँ कई तरह के पुस्तक आप देख सकते हैं। किसान संघर्ष क्यों, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, ऐसे हेडलाइंस के साथ ऐसे ऐसे किताबें हैं आपके समक्ष। आप देखिए भारत का वर्तमान कृषि संकट, ऐसे जैसे आप यहाँ किताबें हैं, 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाओ, ऐसे अनुरोध के साथ पैम्पलेट्स और ये चीज़ें हैं, लिफलेट्स हैं जो यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख लो, भावों की अभिव्यंजना, ऐसे करके ऐसे शीर्षक के साथ कई ऐसे किताबें हैं। और ये एक आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कई तरह के बैनर्स लगे हैं जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में कई चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इधर देख लीजिए कि बागवानी का भी एक प्रबंध किया गया है कि लोग इस जगह से जब गुजरें तो लोग इस स्थान के प्रति थोड़ा सा अपने आप को आकर्षित महसूस करें, तो लोग अंदर आएँ, इसके लिए यहाँ बागवानी का भी व्यवस्था किया गया है। मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किसानों ने या फिर यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार का व्यवस्था कर रखा है, जैसे ऐसा लगता है कि मानो ये अपना पूरा का पूरा जीवन ही यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं। और आपको मैंने लाइब्रेरी दिखाया कि भाई आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी हो और अपने विचारों को रखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इस बात का समर्थन करता है ये जगह। आपको मैं आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस किसान आंदोलन में कई चीज़ें हैं। इससे पहले हमारे साथ एक युवा हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम नवजोत सिंह है। नवजोत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं लखीमपुर ज़िले से हूँ। लखीमपुर खीरी? हाँ जी, लखीमपुर खीरी। हाँ, उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है लखीमपुर खीरी। हाँ जी। तो आप युवा हैं, ठीक है, किसानी भी करते हैं क्या? हाँ जी सर, किसानी करते हैं। पढ़ाई होगी आपकी पूरी? सर पढ़ाई पूरी होगी अब सर, आइल्स की हुई हमने। क्या किया आपने? आइलेट। हाँ जी, फॉर्म होता है विदेश जाने का। अच्छा, अब अगली पढ़ाई बाहर जाकर होगी। बाहर जाके होगी। तो फिर आप किसान आंदोलन में क्या कर रहे हैं? आपको और भी पढ़नी चाहिए। सर जो हमने आज तक पढ़ाई की है, इसका जो भी पैसा खर्चा जो भी आया किसानी से, हमारे पिताजी ने किसानी करके उसी से भरा, इसीलिए आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए करते हैं। चलो बढ़िया है। देखिए मेरे सामने एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा का भी व्यवस्था है। किसान यहाँ अपनी सुविधाओं के हिसाब से खैनी खाएं। हाँ, ये सारी, ऐसे हमारा चैनल इनको समर्थन नहीं करता है, ये तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम ऐसा बताएं। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि सुविधाओं में कोई कमी ना हो जाए, ठीक है, इसका पूरा ख्याल है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि सुविधाओं में कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए ये पूरा बंदोबस्त है। खैनी खा लो, सिगरेट पी लो, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप हाँ, आपके अगर चप्पल टूट गए हैं तो इसके लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। भाई देख लो, चप्पल भी आप ले लो, सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी। मैं आपको आगे ले जाते हुए कई चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरे सामने एक टैंकर है जहाँ पानी आप देख सकते हैं कि रखा है। नगर निगम गाज़ियाबाद की तरफ से व्यवस्था किया गया है कि लोग प्यासे न रह जाएं। हाँ, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पानी का भी उत्तम व्यवस्था। देखिए लोग खाना चख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये सुविधाएं आपको इस जगह पे मिलेगा। ये बड़े बड़े ट्रॉलीज़, ये ट्रॉली नहीं है जी, ये ट्रॉली नहीं है, ये चलता फिरता घर है। इस चलते फिरते घर में आप किसानों को देख सकेंगे। और ये इससे मतलब जानवरों के चारे ढोए जाते होंगे कि खेतों में, लेकिन ये यहाँ एक अलग रूप ले चुका है। इसमें लोग रहते हैं, इसके अंदर आपको लोग रहते हुए मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, शायद इसमें एसी लगा है क्या? इसमें एसी की जगह छोड़े हैं, इसमें एयर कंडीशन लगेगा, इसके अंदर एसी लगेगा, ऐसा जगह छोड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, अंदर में सोफ़े लगे हुए हैं, बड़े बड़े गद्दे वाले सोफ़े, और अंदर में कूलर लगा है। कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल है। मैं आपको आगे ले चल के कुछ और चीज़ों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक ट्रैक्टर है, जिसमें आप देखिए सिख धर्म का वो पताका लगा है, भगवा झंडा पर वो सिख धर्म का पताका। तो किसान आप देख सकते हैं कि यहाँ
खड़े हैं मैं, और यहाँ हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि आप लोग यहाँ पे सारे लोग बुज़ुर्ग दिख रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जानूँगा कि आप लोग किस जगह से हैं? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बगल में ही पड़ता है। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? चरण सिंह। अच्छा। चरण सिंह गाँव मुंडवर। मुंडवर। सभी लोग एक ही जगह से हैं? नहीं, अलग अलग गांव के हैं। आस पड़ोस के ही हैं? हाँ, सब एक साथ के। जी जी। प्याज छिल रहे हैं, क्या बात है? कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ, महेंद्र सिंह मेरा नाम है। अच्छा, तो ये प्याज छिल रहे हैं, सलाद कटेगा? जी, सलाद आज खाने में क्या बना है? कढ़ी बनी है। कढ़ी बनी है। चलिए, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ टिके हुए करीब 10 महीने होने को है, अगर हो गया, कल हुआ 10 महीने ना, तो ये 10 महीनों में आपने क्या पाया और क्या खोया? हमने पाया, मैंने कहा पूरी जिंदगी में नहीं पाएंगे ऐसा जो हमने पाया, ऐसा नहीं। हमने बहुत कुछ पाया। बहुत कुछ पाया, कुछ बताएंगे क्या क्या पाया? जो बताओ, पूछोगे। पहले तो चीज़ है, हमें भाईचारा मिला, सबसे पहली बात। जो ये बड़े बड़े लोग संगठन में, तो कुछ लोग कहते थे मुट्ठी भर किसान है, ये जाट है, ये सिख है, गुज्जर है, हीर है, ये तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें भाईचारा मिला। देखो आप भी घूम रहे, अब तो हमारा आदमी इधर उधर काम कर रहा ना, इलेक्शन आ रहे, अब काम कर रहे, डेली पंचायत। बाबा जी, आप हमें ये बताइए कि किसान का जो जगह होता है, किसान का जो कार्य होता है फसल उपजाना, ठीक है, उनका घर कह लीजिए, उनका सब कुछ कह लीजिए खेत है। खेत है तो वो किसान है। तो आप अपने खेत को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने जानवर को छोड़कर आप यहाँ टिके हुए हैं, तो आपके खेत खाली रह जा रहे होंगे ना? क्यों टिके? आपको मालूम होगा, खाली कैसे रहेंगे? करने वाले हैं, गांव में जाते हैं, बच्चे हैं, फिर हम जाते रहते हैं बीच बीच में, तो आते जाते रहते हैं। ऐसा थोड़ा ही शौक में थोड़ा ही पड़ा किसान यहाँ। मतलब खेती चल रहा है? बिल्कुल बराबर चल रहा खेती। कोई इस बार खेत में क्या बोया आपने? गन्ना है, पूरा खेत। पूरा खेत गन्ना। हाँ, तो गन्ने में तो कोई ज़्यादा ये परेशानी भी नहीं है। अब बो दो और अपना ऐसा नहीं बो दो तो काट लो, पता है ना। मतलब वो तो लंबा फसल है, वो तो उसमें समय लगता है। जैसा मतलब आपने ऐसा किया कि भाई यहाँ आंदोलन चल रहा है, गन्ना रोप बो दो और लंबे समय तक वो। से ही हमारा गन्ना, हम शुरू से ही हमारे यहाँ गन्ना ही होता है। और दिक्कत क्या था आप लोगों की? भाई आप लोग यहाँ आप लोग आने पर मजबूर हो गए। दिक्कत ऐसी महारत यान बैठा, इसका क्या काम था गुजरात में, वो करेगा 2 नंबर का काम मंगा, टापू पे बैठा या। और यहाँ इतना नाश कर दिया देश का, तो ये तो बट्टा बैठा दिया। शिक्षा नु कहे, शिक्षा चलो शिक्षा का है, 2 साल से तो 2 साल से तो स्कूल भी नहीं खुले। शिक्षा की बात करें, जितनी प्रॉपर्टी राष्ट्रीय धरोहर उसे बेच खा गया, सब बेचने लग रहा। क्या करेगा किसान को? शौक थोड़ा ही है किसान को भाई यहाँ पड़े सड़कों पे। नहीं। और आपकी बातों को तो मोदी सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हम ही क्या सुनने को तैयार है सरकार की? भाई हम ही क्या सुन रहे, सरकार की सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनती तो क्या करेंगे? फिर वो अब आ रहे, सुनाओ, ये कहीं के लिए आ रहे, इन्हें करेंगे सत्ता सवार, इन्हें बात मतलब फेंकेंगे। ये कब तक चलेगा? ये 10 महीना हो गया, ये चाहे 10 साल चलो, कोई परेशानी नहीं। ये सड़क ऐसी बंद रहेगा? बंद रहेगा, बंद नहीं, दिल्ली बंद होगी, देखना 24 में खत्म हो जाए। क्या नहीं, यूपी में चुनाव आ रहा है, क्या ये जो किसानों का मुद्दा है और ये जो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसका असर दिखेगा इस बार योगी जी की सरकार पे? जाके देखो, घूम के क्षेत्र में जाओ, फील्ड में जाके देखो ना। फील्ड में जाके देखा, गाँव में नहीं घुस सकते। इनका तो झंडा भी नहीं मिलने का उधर बीजेपी का। मतलब इस बार योगी जी नहीं जीत पाएंगे? कहा मतलब पहले इस्तीफा दे देगा योगी, तो योगी तो पहले दे देगा इस्तीफा। नहीं, अनुप्रिया राय के चक्कर में लग रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के। ये तो योगी जी तो बोलते हैं कि इस बार हम जीत के आ रहे हैं, इस बार हमारी सरकार बनेगी। हार तो देखो, सुनो, जो दंगल लड़े, पहलवान लड़े, तो वो जीतने के लिए तो जावे दोनों। तो आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं चुनाव में? और देखो, समर्थन का है जो मतलब क्या है, हम किसान लोग हैं। हम पहले बीजेपी को वोट दिए लोगों ने विश्वास करके, अब क्या वोट दें बीजेपी को? अब तो लोग
सरकार पलटेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। सरकार निश्चित चेंज करेंगे। तो किसको ला रहे हैं? बीजेपी नहीं तो कौन? जो भी हमारे किसान भाई कहेंगे वो। बीजेपी के अलावा कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाए बीजेपी के अलावा, चाहे वो चोरी क्यों ना हो। चोरी क्यों? चोर तो ये खुद ही है, मोदी चोर तो है ही। राहुल गांधी बता रहा चोर है, मैं नहीं बता रहा, राहुल गांधी बता रहा चोर है। आपने नहीं सुना? फिर हम चोर को सरकार क्यों बना दें? नहीं देंगे। मतलब कोई भी आ जाए, मोदी सरकार ना आए। नहीं देखिए बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। दो चीज़ें बहुत, महंगाई और बेरोजगारी। गैस सिलेंडर कितनी कीमतें हो चुकी है, और क्या है, गैस सिलेंडर की कितने कीमतें हो चुकी हैं, बताइए गरीब लोग क्या करेगा। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और किसान बहुत बड़ा परेशान। खाद डीजल बहुत महंगे हैं, कीटनाशक बहुत महंगी है। अब बताइए डीजल कहाँ 100 रुपये लीटर ऊपर हो गया, किसान कहाँ जोतेगा, कैसे खेती करेगा, कैसे पानी देगा। अब तो खेतों में बिजली आ चुकी है। बिजली तो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, ट्रैक्टर। बाबूजी जितनी यूपी में बिजली महंगी है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, यूपी में कहीं अलग से बन रही है बिजली। तो क्या आप लोग यूपी के किसान बिजली मुफ्त चाहते हैं क्या? हम मुफ्त नहीं चाहते, हम तो ये चाहते महंगाई कम करो। इन्हें 5 साल में 5 रुपये बढ़ाए गन्ने के, क्या अब अपने दाम कितने बढ़ा दिए बाबूजी। नमक भी 20 रुपये किलो है। तो मतलब कुल मिलाकर यही कहा जाए कि आप लोगों से मैंने बात किया जी। तो कुल मिलाकर आप लोग बीजेपी की सरकार जो है उसे हटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब किसान आंदोलन का जो मुख्य मकसद है बीजेपी को हटाओ। बताओ, अरे जो रेट पंजाब में हरियाणा के किसान हमसे मांगे हैं क्या? यूपी तो एक गरीब सीमित वो है प्रदेश है। जो रेट पंजाब में है बिजली का, जो रेट उसमें हरियाणा में है, वो रेट मिलना चाहिए हमें, जो वही रेट मिलना चाहिए हमें। और मतलब सरकार की बात ये है कि हमारा कानून वापस हो चाहे ना हो, ये जो 3 मांगे हैं, जो भी सरकार से हमारी मांगे हैं सब किसानों की, वो हो चाहे ना हो, लेकिन बीजेपी को हटा देंगे। बीजेपी को हटा देंगे। अब जो भी सत्ता में आएगा पहले वही कानून करेगा। बीजेपी तो हटी गई। ये हमारा जो चल रहा 10 महीने हो गए हैं, किसान हो गए 70% किसान तो ही हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, क्या आप किसानों से सरकार डरती है क्या? किसानों से डरनी और क्या, इस आंदोलन से। हाँ, आपने वहाँ देखा मुजफ्फरनगर में रैली हुई, सरकार हिल गई। हो जाएगी कैसी रैली कदी? हाँ, क्या हुआ? बीबीसी नंदन ने 80 लाख दिए। बीबीसी नंदन से खबर सुनी, 80 लाख रुपए वो बताए, 80 लाख लोग बताए। हाँ, क्या बताया? 80 लाख लोग पंचायत में, महापंचायत। क्या मतलब बातें क्या हुई उस पंचायत में? उसमें बात यह हुई, मन की बात धरी रहेगी और किसानों की बात पास होगी। और सारी बात क्या बता मैं। क्या लगता है आपको कि ये 10 महीना हो गया, आने वाले कुछ महीनों में आप लोग वापस घर में रहेंगे? भाई सच्चाई तो यह है, हमारा जो मुखिया बने आयु यूँ मन की बात करे। मन की बात तो वैसे ही खराब हो भाई, मन की बात तो वैसे ही खराब हो। आत्माओं से जुड़ कर तो इंसान कामयाब होगा। आत्माओं को छोड़कर मन के पीछे लग रहा, लोगों को भगा रहा। मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में बड़ी लगे ना ठीक। क्या बात है? ये तो आप तो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा। ये तो हिंदुस्तान बचाना है। वो युद्ध दिखा रही, तुम ये देखो असर नहीं पड़ा है। विदेश में अमेरिका गया, हॉकी अखबार में नाम नहीं है। लतार आप लोग प्रेस जो हॉकी है विदेशों की है, वो तो इसे त्याग दिया। इसे मोदी हैं, ये तो कर रहे हैं मोदी भक्त। कितने % मोदी भक्त, अंधभक्त कितने हैं? ये 20% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। अमेरिका में कोई अखबार में नाम मोदी का नहीं आया। काले झंडे दिखाए गए हूँ विदेशों में, जब काले झंडे दिखाए, तो देश है हमारा, उनका सरकार आ रही। मतलब मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं, उनको काले झंडे दिखाए गए हूँ, और कोई अखबार में कोई मीडिया नहीं दिखाया। तू होगी बैठ कर भाग गया तो थी। चलिए मेहमानदारी करता। चलिए, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हाँ जी, गांव काजीखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। जी जी जी। तो यहाँ क्या मुजफ्फरनगर नजदीक है इसीलिए लोग आ गए हैं क्या? ना ना ना, हम किसान के साथ हैं। तो नहीं, किसान के साथ है मानता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि हर पंडाल में हर जगह मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ वाले इलाके से अधिकतर लोग दिख रहे हैं। ये मेरठ और मुजफ्फरनगर नज़दीक है, इसीलिए यहाँ भीड़ ज़्यादा है क्या? लोकल का आदमी होने की वजह से वे ज़्यादा आते हैं, दूर का आदमी थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सभी लोग किसानों के साथ हैं। क्योंकि सरकार किसान विरोधी है, इसलिए किसान जो हैं नाराज़ हैं सरकार से।
क्या ये ये सरकार के कारनामे हैं हमारे देश की। जितनी भी सरकारें हैं, जो जो चीज़ किसानों के खेतों में पैदा होती है और वो पूरे खून पसीने की कमाई, ईमानदार की गाड़ी कमाई जो काम करते हैं, उसकी जो कीमत है उसकी, जैसे मूंगफली ये आइटम है लगभग 20 रुपये किलो किसान का बिकता है, तो ये लगभग 400-500 रुपये किलो पैकेटों में मिलता है। ये है लड़ाई असली। अब ये बेसन का आइटम है, ये है चने का लगभग 100 रुपये किलो ज़्यादा रेट होगा, ये 500 से 700 रुपये किलो पैकेट में आता है। इसी प्रकार ये है, ये भी बेसन का आइटम है, ये भी लगभग 500-600 रुपये किलो पैकेट में आता है। उसके बाद एक और नई चीज़ चलाई, इस पर लिख दिया कि इसको खाएगा तो कैंसर होगा। जिसको कैंसर होगा तो कैंसर के बीमार लोगों से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा लोगों से लूटा जाएगा। उसके बाद उसको कह दिया जाएगा कि सरकार की हॉस्पिटल में वो चले जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, तो उनको भर्ती नहीं लेते। वो किसान, हमारा देश का मजदूर तड़प तड़प के मर जाता है। तो अच्छा, ये जो आपने माला बनाया है तो किन्हीं को पहनाने का ये नहीं, यही तो माला ये देश को पहनाना चाहते हैं कि किसान पैदा करेंगे और सारा पैकेटों में ये सामान बिकेगा। किसान पहली बात तो भूख से मरेगा। फिर क्या चाहते हैं आप? ये मतलब बेसन का जो है आप बेसन बनाते हैं, और ये खैनी है, ये तंबाकू हो गया, ये पानी हो गया, तो मतलब बताना क्या चाह रहे हैं आप? कानून का मतलब है कि सारे देश के जितनी भी खाद्यान्न पदार्थ है सब पूंजीपति लोगों को दे दो, उनका कब्जा उस पर हो जाएगा और पैकेटों में देंगे, और इतने महंगे रेट हो जाएंगे कि किसान मजदूर इसके देश का उसको खा नहीं पाएगा, मतलब तो भूख से मरेगा। किसान प्रोडक्शन भी करे और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी करे, इसको बनाए भी और बाजार तक भी किसान ही पहुंचाए। एमएसपी कानून बना दे उस पे, और ये तीनों का। इस माला का मतलब है कि ये जो हमारी सरकारें हैं, इस माला को पूरे देश की जनता को पहनाना चाहते हैं। ये सारा खाद्यान्न पदार्थ किसान अपने खेतों में पैदा करता है, जिसकी कीमत 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये होती है, और ये सरमाएदारों के हाथ में ये सारी जितनी भी खाद्यान्न पदार्थ है देना चाहते हैं। तो इसको लगभग 1000 रुपये किलो किसानों को और देश के मजदूरों को, देश की जनता को दिया जाएगा, तो भूख से ही मर जाएंगे लोग। तो किसान चाहते हैं कि कम से कम उचित दाम इसका मिले। किसान चाहते हैं कि कम से कम इसका उचित दाम दिया जाए, अगर 1000 ही नहीं बल्कि 500, एक MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाए कि किसान को अपने उत्पादन का एक सही मूल्य मिल पाए। ऐसा व्यवस्था यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ कुछ युवा साथी हैं, जानना चाहते हैं आपसे, क्या करने आए हैं यहाँ? सहयोग देने आए हैं आंदोलन को सहयोग देने आए हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ? यहाँ कुछ नहीं, मेरा घर ही यहाँ पे है, मैं तो आता रहता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ अपने बुजुर्गों का, अपने किसान। कहाँ घर हुआ? खोड़ा। बस खोड़ा नज़दीक है इसीलिए आ जाते हैं? नज़दीक ना हो तो हम वहाँ पे भी गए हैं, सिंगू बॉर्डर पे जाते हैं। खोड़ा में तो खेती होती नहीं है। खेती नहीं होती? क्या मैं किसान पुत्र नहीं हूँ? किसान पुत्र हैं तो क्या आपके पिताजी खेती करते हैं? मेरे पिताजी कैसी खेती करते थे, वो इस समय इस दुनिया में नहीं है। मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे परदादा खेती करते थे। ऐसा कौन सा महापुरुष नहीं है जो यहाँ पे खेती ना करता हो? हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश है सर। ये बात तो सही है, कृषि प्रधान देश है। आपके पिताजी भी करते होंगे खेती? हाँ, करते हैं। आप नहीं करते होंगे तो आप बताइए। तो मतलब किसानों का नहीं है कि खोड़ा का बंदा किसान नहीं है या उसकी खेती नहीं है। यहाँ पे इंदिरापुरम में क्या किसान पुत्र नहीं रहते? वसुंधरा में क्या किसान पुत्र नहीं रहते? नोएडा में कितने सेक्टर हैं, क्या वहाँ किसान पुत्र नहीं रहते? हर जगह किसान पुत्र रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा जिला मजिस्ट्रेट होता है वो भी किसान पुत्र होता है, जो आर्मी में फौज होता है वो भी किसान पुत्र होता है, और जो आप एक रिपोर्टर हैं तो इसमें भी 80% किसान पुत्र हैं सर। मान के चलिए आप इस चीज़ को। बात तो सही बता रहे हैं आप। और किसान पुत्र हैं, खेती भी करते हैं, घर पे जाते हैं तो खेती भी करते हैं, ठीक है, मदद भी करते हैं। नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कह सकता मदद नहीं। जैसे मेरा ये कहना है कि दिल्ली NCR के रहने वाले हुए आप, ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली NCR में खेती ना के बराबर देखी जा रही है। यहाँ खेती किस चीज़ की है भाई? तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दो, उसमें रेंट्स लगा दो, पैसे वहाँ से आ रहे हैं। तो असली खेती तो अब किराएदारों के साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना ज़मीन सरकार को दे दी। हाँ, आप अपने ज़मीनों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिया, उसके बाद फिर से दावा करते हैं अब तो आप बिजनेसमैन हो गए। आपने किसान हैं आप लोग, मानता हूं कि एक समय में आप लोग किसान थे, लेकिन किसान से परिवर्तित होकर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके आप तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए। तो कैसे माना जाए कि आप लोग वो किसान हैं, ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं? सर देखिए, आपने
क्वेश्चन ही गलत पूछा है ये, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नहीं, जितनी भी मेट्रो सिटी हैं उसे जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक रोजगार कैसे नहीं, आएगा। मेरा सवाल किसान होने पर है, ठीक है, मेरा सवाल किसान होने पर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलाके, ठीक है, मैं बात कर दिल्ली से सटी हुई जो भी एरियाज हैं, वहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए। आपने अपना ज़मीन बेच के आप तो बिल्डर हो गए, अब तो बिजनेसमैन हो गए। मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। एक चीज़ बताइए, हम ये जो यमुना एक्सप्रेसवे सुना है आपने? हाँ, सुना है। जो लखनऊ तक जाता है, हाँ, आगरा कनेक्ट करती आगरा तक जाता है। अब ये हम यही रास्ता हमारे लिए 6 घंटे लगते थे आगरा पहुंचने में। हाँ जी। किसानों की मदद से किसानों ने अपनी ज़मीन दे दी, उसी रास्ते को 1.5 से 2 घंटे में पहुंचाया जाए तो ये गलत है आपकी नज़र में? ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए काम नहीं दिया नहीं, राष्ट्रहित की बात है, मैं मानता हूँ। ऐसी बात कर रहे हैं कि ये नहीं। हो गया। एक चीज़ बताइए, जहाँ पे 6 घंटे लगते थे किसान को, मतलब एक आम इंसान को पहुँचने में आगरा, वहाँ 1.5 घंटे लग रहे हैं किसानों की ज़मीन के माध्यम से, तो ये चीज़ गलत है। आपने तो अपनी ज़मीनों में, ठीक है, आपने तो भाई गार्डनिंग करने भर भी ज़मीन नहीं रखी, आपने उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े इमारत बना दिए, ठीक है, और उन इमारतों से आप किराएदार वाले पैसे ले रहे हैं। तो भाई वो जो खेती आपका मूल पेशा था, उससे तो आप बदल के आप अपना किराएदार के बिजनेस में आ गए, किराए वाले बिजनेस में आ गए। सर मैं आपको बताऊं, किराएदार, एक चीज़ बताइए, हर इंसान पे तो मकान नहीं होता दिल्ली एनसीआर में। आप पे है या मेरे पे है, सब पे तो नहीं होता। किराएदार का नहीं होंगे तो यहाँ रोजगार जॉब लग जाए किसी की, तो यहाँ पे कैसे आएगा वो जॉब करने? चलो ठीक है, मानता हूँ आप कहीं ना कहीं कुछ तो बताने का प्रयास किया। आप ज़मीनी हालत को बताया है, हमारे दर्शक इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे, कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत को जानेंगे। दोनों बातें जाननी ज़रूरी है कि एनसीआर का क्या स्थिति है, और ये सच्चाई है। अगर मैं एनसीआर के गाँव में घूम रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली के बगल बगल के गाँव में घूम रहा हूँ, तो वहाँ आज गाँव दिखता नहीं है जी। वहाँ से गांव लुप्त होते आपको दिखेंगे। आपके गांव के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े ओयोस के होटल्स, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, आपको मॉल्स मिलेंगे। तो क्या गांव का परिभाषा वो है? जिस गांव में खेत ना हो, जिस गांव में भैंस ना हो, जिस गांव में गाय ना हो, गांव कैसा? मेरा सवाल इस बात पर है। मतलब बाबूजी, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप? मैं आप समर्थन दे रहे हो मुझे? समझ रहे, हमारी भी तो समझो। आप जो सवाल कर रहे, ये आपको मालूम नहीं जितने गांव, जैसे मैं रोकना चाहूँगा। आप सरकार से मांग कर रहे हो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो गवर्नमेंट करना चाहती है ना, उसको आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट वापस ले ले। तो अगर आप मान लो खेती नहीं है हमारा, तो हम फसल उपजा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर ही एमएसपी हम वापस करवा के, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार लागू करना चाहती है उसे वापस करवा के हमें और आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोपी जा रही है, ठीक है, किसान की मर्जी होगा वो तो अभी भी देता है, दिया पे नहीं देता क्या? देता है, बहुत जगह चल रहे हैं, पट्टे पे देता है, नहीं देता, मगर इसमें ज़बरदस्ती ना करके छूट दे दे, फ्रीडम दे दे सरकार की, यहाँ आप कुछ भी करिए, एमएसपी दीजिए। एक चीज़ बताइए, एक दवाई खरीदते हैं तो उसमें भी शहर में रहे मेरे तक। हाँ जी, हाँ, असली किसान से बात कर, असली तो पूछ। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। आप कह रहे फार्मिंग कट्ठी खेती करो, हम तो करते नहीं, थारी ठेकेदारी के। एक आदमी नु कहे तुझे यह सब्जी खानी नहीं खाते, हम तो दाल खावांगे, ठेकेदार है क्या? मेरे पे थोप क्यों रहे? ये किसान ये कह रहे कानून हमारे काम का नहीं है, इसे वापिस ले लो, हमें जरूरत नहीं इसकी। क्यों थोप रहे? बताओ, जवाब दो, क्यों थोप रहे मेरे पे? नहीं, किसानों से बात करके कानूनों को बनाने की ज़रूरत है। अगर कानून किसानों के लिए बनता है तो किसानों से बात करना ज़रूरी है, और मुझे लगता है किसान सभी कानूनों में खुश रहे, उन्हीं बातों के साथ किसान भी सरकार और किसान को आपस में वार्ता करके, बात करके ही ऐसे कानूनों का निर्माण करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, गाजीपुर बॉर्डर से, GLCC न्यूज़ के लिए।